दोस्तों अंग्रेजी की एक बहुत सही कहावत जो है मुझे ऐसा लगता है अभी एकदम सटीक बैठ रही है सीईटी एग्जामिनेशन में। यू विल किल द टाइम विल किल यू। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे समय आपको बर्बाद कर देगा। बिल्कुल सटीक कहावत यहाँ पर लागू हो रही है क्योंकि सीईटी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। एग्जाम डेट भी अक्टूबर की बता दी गई है। तो अब आपके पास चंद समय बचा है, यानी 100 से 110 दिन आप लगभग मान के चलिए आपके पास है। तो बहुत ही सटीक रणनीति के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कंपटीशन आसान नहीं रहने वाला। अगर कोई ये सोच रहा है कि कुछ नहीं, मैं तो आराम से कवर अप कर लूंगा, 10+2 का ही लेवल है, तो देखिए आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 18 लाख अभ्यर्थी तो वो हैं जो ऑलरेडी सीईटी पास आउट थे, उनका अनवैलिड हो गया सर्टिफिकेट, इस वजह से वो वापस बैठेंगे। क्योंकि राजस्थान की बड़ी भर्तियां, चाहे आप कांस्टेबल ले लीजिए, एलडीसी ले लीजिए, कनिष्ठ सहायक ले लीजिए, जमादार ले लीजिए, ऐसी बड़ी भर्तियां जो है इस 10+2 में शामिल है। तो ग्रेजुएशन वाला अभ्यर्थी भी इसमें बैठेगा। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है, तो सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करके टॉपिक को एक सटीक रणनीति से तैयार यहाँ पर करना पड़ेगा। तो उसी पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार सेशन अभी रहने वाला है। सारी चीजों को हम डिटेल से समझेंगे और क्या नया पैटर्न यहाँ पर आया है, क्या नए टॉपिक ऐड हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नों की संख्या जो है पहले 150 थी, अब 120 कर दी गई है। कुल अंक आपके पहले 300 थे, अब 240, यानी पर प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का होगा। समय आपको दिया गया है 2.5 घंटे, यानी आधा घंटा आपका समय भी कम कर दिया है। तो वो सिलेबस भी बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर चैलेंजिंग तो रहने वाला है। आपको एटलीस्ट मिनिमम जो है 40% स्कोर करना पड़ेगा। उसके बेस पर आपको एटलीस्ट 48 क्वेश्चन जो है वो राइट करने पड़ेंगे, मिनिमम टू मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो। चलिए सिलेबस की तरफ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा राजस्थान का इतिहास इन कला संस्कृति। राजस्थान की कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का सबसे जो पीक पॉइंट जो मानते हैं कि जो सबसे स्ट्रेंथिंग पॉइंट है वो है राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। यहाँ पे इस बार बहुत सही चीज करी है कि सिलेबस को एकदम ओपन कर दिया, यानी खोल दिया है कि क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। स्पेसिफिकली सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए जो है वो इजीएस्ट रहे। तो यहाँ पर जो प्राचीन सभ्यता की बात करो, पुरातात्विक स्थल की बात करें, तो देखिए सभ्यताओं को जब आप पढ़ेंगे, चाहे आप कालीबंगा, बैराट, ये सभ्यता ले लीजिए, उन्हीं में जो है आपके पुरातात्विक स्थल भी कवर हो जाएंगे। अगर बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, अब इसमें प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां, राजस्थान के जितने भी बड़े महान शासक हुए हैं उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट करी। फॉर एग्जांपल जो है आपके किले किसने बनाए, कौन से राजा के शासनकाल में क्या स्थिति थी, वो बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी ये मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आपको अच्छे से कवर करना है। और जो है आपके टॉपिक स्पेसिफिकली दे रखे हैं। आपको प्रजामंडल पढ़ना है, जनजातीय आंदोलन पढ़ने हैं, राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है, प्रमुख राजस्थान के जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुए हैं उनको पढ़ना है। फिर आर्ट एंड कल्चर का आप सेम सिलेबस ही है जो पहले था, वो डिटो एज इट इज सिलेबस है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये टॉपिक्स फिक्स रहते हैं, तो आपको ये सिलेबस देख लेना है और अच्छे से यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट जो है कट टू कट आपको टॉपिक दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान भारत के भूगोल की, तो इंडियन ज्योग्राफी को लेकर काफी स्टूडेंट्स को ऐसा था कि यहाँ पे टॉपिक्स नहीं बताए जाते थे। इंडियन ज्योग्राफी लिख दिया भारत का भौतिक प्रदेश, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली बता दिया है कि आपको पर्वत पढ़ना है, पठार पढ़ना है, मरुस्थल और मैदान पढ़ना है। बात करें नए टॉपिक ऐड करने की, तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन को ऐड किया, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्लाइमेट चेंजेस के लिए आप कहीं से भी जो है इंटरनेट सोर्सेज को भी यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीवाईक्यू। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, चाहे पटवार, वीडियो और एलडीसी के हो गए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में जो इन टॉपिक्स के पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट आपका राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में भी सिमिलर सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से कवर अप करने हैं। एक 1 by 1 फैक्ट्स के साथ टॉपिक दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान की विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक और व्यवस्था, यानी आपकी जो पॉलिटी है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, कुछ टॉपिक को एडअप किया है, जिसमें आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो संविधान की प्रकृति, यानी कौन कौन से संविधान कहाँ से लिए गए, बहुत छोटा सा टॉपिक आप अच्छे से कवर करेंगे, तो यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आप सही कर सकते हैं। प्रस्तावना होगी, यानी प्रेम्बल, आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, उसी के साथ यहाँ पर जो है कुछ चीजें बढ़ाई है, चाहे आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर और इलेक्शन कमीशन को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको एडअप की है। लेकिन फैक्ट्स के साथ देखिए एक एक चीज आपको आसानी से समझ में आ रही होगी कि राष्ट्रपति पढ़ना है, हमें प्रधानमंत्री पढ़ना है, उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, कौन कौन से अनुच्छेद में उनके भाग दिए हुए हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे तभी आप अपने सिलेबस को जो है सेलेक्टिवली पढ़ पाएंगे। अदरवाइज इतना आधा सिलेबस है कि मुझे ऐसा लगता है 100 दिन तो क्या 6 महीने भी कम पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सही रणनीति बनाकर तैयारी करनी
नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान की राजनीति की, तो कंप्लीट जो पहले से सिलेबस था आरपीएससी को पढ़ना है, उसी के साथ सीएम, राज्यपाल, आपको गवर्नर को पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वही आपके बजट, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी और उसी के साथ आपकी कृषि, पशुपालन, ये सारी राजस्थान की इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है। और एक चीज आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऐड की गई है, वो आपको अच्छे से कवर करनी है। जैसे देखिए दोस्तों, जो जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। हमारे डिटेलिंग से अगर हम चीजें पढ़ते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एड अप हुए हैं एटलीस्ट हमें वो तो अच्छे से पढ़ने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ अगर हम बात करें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, मनरेगा के बारे में, और रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन जो है VBGRMG, यानी ये जो है आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट है हमारी जनरल साइंस। जनरल साइंस इज मस्ट इंपॉर्टेंट। पिछली बार भी यहाँ से साइंस से 25 क्वेश्चन बने थे, तो यहाँ पे भी आसार दिख रहे हैं कि 15 से 16 क्वेश्चन जो है अच्छे खासे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको चुनिंदा टॉपिक जैसे आपकी इन्वायरमेंट स्टडी हो गई, उसके बाद आपकी जैसे बायोटेक हो गए, यानी जिसमें जैव प्रौद्योगिकी है, आपका बायोलॉजी के टॉपिक हो गए, उसी के साथ अगर हम बात करें प्रकाश का पूरा टॉपिक हो गया, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्लीटली बेसिक्स टॉपिक दिए हुए हैं, जो कि आपका स्टैंडर्ड रहेगा 10+2 के लेवल का। उसी के साथ आपकी देखिए मेंटल एबिलिटी वाले टॉपिक को भी स्पष्ट कर दिया है। बहुत आसान और छोटे टॉपिक दिए हुए हैं, इन टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। ये आपकी तार्किक है यानी रीजनिंग है, रीजनिंग को आपको अच्छे से कवर करना है। फिर मैथ्स के टॉपिक में कुछ कमी की गई है, डिटेल से था, अब लेवल जो है आपके 10+ का स्टैंडर्ड लेवल कर दिया गया है। बेसिक मैथ्स है इसमें, जिसमें आपकी लाभ हानि, एलसीएम और उसी के साथ अनुपात, समानुपात, आपके चक्रवृद्धि ब्याज, इसी के बारे में ये बेसिक टॉपिक जो है आपको यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें समसामयिकी घटनाओं में, तो समसामयिकी घटनाओं में एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, राजस्थान के सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान जो है आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो ये आपकी करंट अफेयर्स में ऐड किए गए हैं। नागरिकों के मूल कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, अब आपकी जो है करंट को, जो कि बहुत ज्यादा ऐसे पहले ही डिटेल में ऐसे ही दिया जाता था, संस्कृति को पढ़ना है, प्रमुख समसामयिक की घटनाएं पढ़नी है, अब एक एक टॉपिक को ओपन किया है। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है आलोक राज सर जिन्होंने जो ट्वीट के माध्यम से बोला था कि पेपर लेवल टफ रखेंगे, तो उनका टारगेट ही है कि जो सेलेक्टिव स्टूडेंट को चूज करना, ताकि उनके लिए जो है कॉम्पिटिशन जो एग्जामिनेशन है उनको कराना उनके लिए आसान रहे, इसलिए वो सीईटी का लेवल जो है हार्ड रखने वाले हैं। तो आपको यही टारगेट लेके चलना है कि आपको एटलीस्ट जो है इस स्वर्णिम टाइम का यूज करना है और अच्छे से सीईटी क्रैक कर लेनी है, ताकि आगे आने वाले 3 साल के कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में आप अच्छे से बैठ पाए। और अगर आपने ये सिलेबस अच्छे से कर लिया तो ये तो तय है कि कंपटीशन एग्जामिनेशन में आप जो है अच्छी सी रणनीति बनाकर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपने ये चीज सेलेक्ट कर ली तो कहीं ना कहीं आपके जो है गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा, अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो जन स्वास्थ्य जो है एक नया टॉपिक एडअप किया गया है, ये कंप्लीटली पूरा नया है, जो कि बहुत इजी है और आपको इसमें पढ़ने में भी मजा आएगा। और इसके क्वेश्चन भी जो है आपकी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, ताकि आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो आपसे ऐसे क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर आपको दिया हुआ है, जो कि पहले से था ऑलरेडी, यानी नए बदलाव जो है वो बहुत कम किए हैं, लेकिन जो है अच्छे टॉपिक लिए गए हैं, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वो अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी लैंग्वेजेस, हिंदी, सेम टॉपिक रखे गए हैं, हिंदी से भी अच्छे खासे प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है आपकी जनरल इंग्लिश। तो मोस्टली जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हर सिलेबस जो है मुझे सिमिलर ही दिख रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ी चीजें हार्ड हो सकती है, अदरवाइज राजस्थान के कंपटीशन एग्जामिनेशन में सेम सिलेबस, सेम पैटर्न देखने को मिलता है। तो अब देखना यह है कि कौन से बच्चे सीईटी क्रैक करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताइए। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो एक आपको गुड न्यूज देने वाली हूँ, सीईटी बेस्ड करंट अफेयर्स हम लेकर आने वाले हैं। कंप्लीटली आपको करंट अफेयर्स कराया जाएगा विद नोट्स के साथ और फैक्ट्स के साथ हम चीजों को लर्न करेंगे, ताकि एटलीस्ट हम वहां से अच्छा स्कोर कर सके। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दीजिए। अगर करंट अफेयर से डर लगता है तो अब डर दूर होने वाला है। ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।